हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई विश कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन से भी करते होंगे। इस लेक्चर में मैं मार्च 2023 ज्योमेट्री का पेपर सॉल्यूशन देने जा रही हूँ, पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये गोल्डन टाइम है बच्चों। इस टाइम पे मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे और फिर अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 1A और B मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करा दिया है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2A एंड B दोनों सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी टू। एक्टिविटीज कंप्लीट करना है एंड रीराइट करने का मतलब है बच्चों कि जैसा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है एज इट इज आपको सेम सॉल्यूशन आपके आंसर शीट में लिखना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे बॉक्स दिया है तो बस उन बॉक्स को बना देंगे और आंसर लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, पूरा का पूरा A to Z सॉल्यूशन आपको आंसर शीट में लिखना है। प्लस ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस को आपको पेन से बनाना है। इसके आंसर भी आपको पेन से ही लिखने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे देखो क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल L है 35 डिग्री। एंगल L यहाँ दिख रहा है फिगर में, 35 डिग्री लिखा है। हमें फाइंड आउट करना है मेजरमेंट आर्क MN एंड मेजरमेंट आर्क MLN। आर्क MN यहाँ पे दिख रहा है, आर्क MN, और दूसरा है आर्क MLN। ये दोनों आर्क का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है बच्चों, एक तो आप लोगों को पता होता है, देखो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट अगर आप लोगों को, सपोज यहाँ पे कोई सेंट्रल एंगल बना होता, MON अगर सेंट्रल एंगल होता तो आर्क MN का मेजरमेंट भी सेंट्रल एंगल के इक्वल ही होता है। जो आपने ये बेसिक प्रॉपर्टीज स्मॉलर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है, सीखा है ये सब कुछ। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एंगल L दिया है। थोड़ा सा आप बोलते ना, थोड़ा आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको याद आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिमाग पे जोर डालने की क्या बात है, लिखा हुआ है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का हमें यहाँ पे यूज करना है और हमें मेजरमेंट आर्क MN फाइंड आउट करना है। एंगल L जो है वो क्या है, एंगल L इंस्क्राइब्ड एंगल है और इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट हमेशा आर्क का हाफ होता है। एम आई राइट? तो आर्क का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, डबल ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल। देखो ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हो। इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट हमेशा आर्क का आधा होता है और आर्क का मेजरमेंट इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है। तो अगर इंस्क्राइब्ड एंगल 35 है तो आर्क ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। बट ये तो हमें सॉल्व करना है, MCQs होता तो हम ओरली सॉल्व करके लिख देते, बट यहाँ तो सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, एंगल L इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क MN बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है। देन एंगल L का यहाँ पे क्या पुट करना है, मेजरमेंट पुट करना है। कितना दिया है एंगल L, 35 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 35 डिग्री इज इक्वल टू, अब मेजरमेंट आर्क MN फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। मुझे जो भी फाइंड आउट करना है, मुझे आर्क फाइंड आउट करना है, आर्क का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके साथ में जो भी नंबर्स होंगे हम उनको क्या करते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड जहां पर भी हो वहां शिफ्ट कर देते हैं। अब शिफ्ट करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि नंबर अगर डिवीजन में दिया है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखो 2 क्या हुआ, शिफ्ट होके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि डिवीजन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन है। सो मेजरमेंट आर्क MN कितना हो गया, 2 × 35 एंड 2 × 35 कितना होता है, 70 डिग्री। सो मेजरमेंट आर्क MN आ गया 70 डिग्री, और ये ओरली भी मैंने आपको अभी बताया। देन मेजरमेंट आर्क MLN, आर्क MLN क्या हो जाएगा, हमें कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट पता है या नहीं, पता है ना, कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेजरमेंट आर्क MLN कितना हो जाएगा, 290 डिग्री। ये भी ओरली कर सकते हो। देखो मेजरमेंट आर्क MLN इज इक्वल टू बी डैश, बॉक्स बनाए, माइनस डैश माइनस मेजरमेंट आर्क MN लिखा है। तो डैश है क्या, एक्चुअली में डैश है मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल। तो यहाँ पे जो बॉक्स है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है।
यहाँ पे लिखोगे मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का मेजर होता है 360 डिग्री, जो नीचे लिखा है, माइनस मेजरमेंट आर्क एम एन हमने फाइंड आउट किया है 70 डिग्री, माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर 290 डिग्री। सो मेजरमेंट आर्क एम एल एन कितना आ गया, 290 डिग्री। सिंपल है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों वो आप सुनोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट थीटा पता है आपको साइन एंड कॉस के फॉर्म में क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ लिखा है प्लस का साइन एज इट इज, देन टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो भी लिखा है। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम लिया है, तो यहाँ देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कर दिया है। अब ये बॉक्स में क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ, जूम तो ये आई थिंक नहीं होगा, तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं ना इसको आपको सर्कल करके समझा देती हूँ। देखो ये जो साइन थीटा मल्टीप्लाई जो कॉस थीटा है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, ये वाले साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। साइन थीटा कैंसिल हो गया। कॉस थीटा को आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, इस वाले कॉस थीटा से न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे फिर से किससे, कॉस थीटा से। देखो यहाँ कॉस थीटा है ना, तो डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। कॉस थीटा गेट कैंसल, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर वाले साइन थीटा से, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक है, क्योंकि जूम तो नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो समझ में आ गया होगा, आई विश। इसके बाद देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। मैं आपको सर्कल करके बताती हूँ, यहाँ 1 लिखा है। यहाँ रीजन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो बॉक्स बना है, मैं यहाँ बाजू में लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ना 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। हेंस राइट हैंड साइड हमें मिल गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। हो गया ये सॉल्व। अब देखो यहाँ पे थर्ड है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ दिया है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी याद करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। 4 एज इट इज़, पाई 22/7, आर क्वेश्चन में दिया है 7, तो लिख दो 7। देन 4 एज इट इज़, 22/7 एज इट इज़, 7 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 × 7। देन 7 गेट कैंसल, 4 × 22 बिकम 88 हो जाएगा, एंड 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 56, 6 एंड 5 कैरी, 7 8 56 प्लस 5 is what, 61. So 616 square centimeter आ गया एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2b। देखो क्वेश्चन नंबर 2b है यहाँ पे। अब 1 by 1 यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगी, ठीक है। देखो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, एनी 4 8 मार्क्स के लिए है, इट मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी हियर 2 मार्क्स। फर्स्ट है यहाँ पे बच्चों एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, देखकर ही समझ में आ रहा है, एंड लिखा है क्वेश्चन में, देखो इन ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू साइड PQ, AB जो है वो पैरेलल है PQ के साथ, PQ पैरेलल है DC के साथ, AP का लेंथ दिया है, PD का दिया है, QC का दिया है, BQ फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि जब 3 पैरेलल लाइंस दिए होते हैं और 3 पैरेलल लाइंस को अगर 2 लाइंस अलग से कट कर रही है तो इनको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी 3 पैरेलल लाइंस को 2 लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या है वो प्रॉपर्टी, कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं। तो देखो AP अपॉन PD, मतलब AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, ऐसा हम
बोल सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे इन ट्रेपीजियम। इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम दिया है क्वेश्चन में ABCD। AB साइड AB, सॉरी साइड AB पैरेलल टू साइड PQ लिखा है एंड इस पैरेलल टू साइड DC, ठीक है। सो देयरफॉर, और ट्रांसवर्सल भी लिख देते, कौन सा साइड है, साइड AD, AB लिख दिया मैंने, साइड AD एंड साइड BC आर ट्रांसवर्सल्स। क्या है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर बाय द property of 3 parallel lines and their transversals। क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि ये जो साइड्स है AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, BQ अपॉन QC। नाउ AP का लेंथ दिया है क्वेश्चन में 15, PD का दिया है 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 अपॉन 12। देयरफॉर का साइन लगाना है। BQ का लेंथ कितना है, BQ का लेंथ फाइंड आउट करना है, QC है 14, तो BQ अपॉन 14। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 12 इंटू BQ। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है BQ, तो 12 जो है वो शिफ्ट होगा। 12 है कौन से ऑपरेशन में, मल्टीप्लिकेशन में ना BQ के साथ, तो जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नाउ 15 इंटू 5 इंटू 14, अब यहाँ पे 14 5 ज़ा कितना होगा, 70 होता है, क्योंकि 14 10 ज़ा 140, तो 14 5 ज़ा 70। सो 70 को डिवाइड करना है हमें 4 से। चलो यहाँ पे डिवाइड करके बता देती हूँ। देखो 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करो 3, 0 एज इट इज, 4 7 ज़ा होता है 28, सब्ट्रैक्ट करो 2 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगाओ 0 लो, यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी डेसिमल आएगा, रिमाइंडर में 20 बन जाएगा, 4 5 ज़ा 20। सो BQ का लेंथ आ गया बच्चों यहाँ पे 17.5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो हमें सिर्फ 17.5 लिखना है। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू 17.5। सो ये हो गया सॉल्व। आप लोगों को मैं एक साथ पूरा सॉल्यूशन शो कर देती हूँ, इसके बाद मैं इसको इरेज भी करूँगी क्योंकि यहीं पे मुझे दूसरा सॉल्व करना है। तो आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल क्वेश्चन में बना के नहीं दिया है। इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC एंड D। अब डायगोनल क्या होता है बच्चों, डायगोनल होता है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस। A और C अपोजिट वर्टाइसेस है, इसको हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये डायगोनल बन गया। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 35 और ब्रेथ दिया है 12, और मुझे फाइंड आउट करना है डायगोनल, ठीक है। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज मेजर्स 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से, देखो आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है इस रेक्टेंगल में। ट्राइंगल ABC के पास एक एंगल है राइट एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का ही पार्ट है, तो एंगल B क्या है, 90 डिग्री का है। मतलब ट्राइंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे एंड साइड AC का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। एंड साइड AC क्या है, डायगोनल है रेक्टेंगल का, तो हमें डायगोनल का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन में अब बनाया हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज
quadrilateral ABCD be a rectangle, ठीक है, रेक्टेंगल है। AB इज इक्वल टू है 12, BC इज इक्वल टू है 35, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ दिया है, सो यू कैन ऐड हियर सेंटीमीटर एंड देन BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। देन diagonal AC is equal to what? Question mark. Now angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree, and you can write angles of the rectangle, angles of rectangle, ठीक है। रेक्टेंगल के एंगल से देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ABC, ऑल 4 एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। नाउ यहाँ पे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल लिखने की जगह क्या कुछ और लिख सकते हैं? तो लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज व्हाट? BC स्क्वायर, हाइट इज व्हाट? AB स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, BC का लेंथ है 12 का स्क्वायर, AB है 35 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 35 का पता नहीं, फाइंड आउट करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, सो 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 1 2 2 5, 1 2 2 5, इसमें 144 ऐड कर देते, 9 देन 6 1 3 6 9, इरेज कर दिया मैंने बट मिल जाएगा हमें, देखो 1 3 6 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है। सो 33 का एक बार मैं चेक कर देती हूँ, नहीं 33 तो नहीं होगा, 35 यहाँ दिया है ना, देन 44 भी नहीं होगा, 4 4 ज़ा 16 होता है, 35 एक बार मैं सोचती हूँ, देखो 1 3 6 9 37 से हमें मिल गया। कैसे मिला बच्चों? इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, यूनिट प्लेस पे 9 है, ऐसे नंबर्स को चेक करो जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो 37 इंटू 37 में 7 7 ज़ा 49 होता है, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमें 9 मिल जाता है, तो हम उसको चेक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सो AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 किसका है? 37 का स्क्वायर है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 37 सेंटीमीटर। और AC क्या है? डायगोनल है रेक्टेंगल का, सो देयरफॉर length of the diagonal is 37 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी आपको पूरा आंसर शो करती हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ फिनिश हो गया। अब मैं जा रही हूँ इसको इरेज करने, देन थर्ड वन सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर GDEF आर पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। देखो GDEF ये सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर है, एंगल ECF दिया है यहाँ पर 70 डिग्री, मेजरमेंट आर्क DGF, ये DGF नहीं समझ में आया तो ये इरेज कर देती हूँ, देखो DGF, ये DGF कितना दिया है यहाँ पे? 200 डिग्री दिया है, ठीक है। तो मेजरमेंट आर्क DE फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट आर्क DEF ये फाइंड आउट करना है, DE प्लस DEF फाइंड आउट करना है। अब DEF कब मिलेगा? जब हमें EF और DE दोनों आर्क का मेजरमेंट पता होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें DEF मिल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों देखो एंगल, यहाँ पे एंगल ECF दिया है 70 डिग्री, ये एंगल क्या है? सेंट्रल एंगल है। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल एंगल मेजरमेंट आर्क EF कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो थर्ड वाला सॉल्यूशन लिखना शुरू करती हूँ। चलो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि मेजरमेंट एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट आर्क DGF
इज इक्वल टू 200 डिग्री। ये क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है, तो लिख देते हैं यहाँ पे गिवन। ठीक है, जो फाइंड आउट करना है उसको नहीं लिख रही हूँ, आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हो। नाउ मेजरमेंट आर्क ई एफ, मेजरमेंट आर्क ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ई सी एफ, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। कैसे बोलेंगे, आर्क ई एफ जो है वो सेंट्रल एंगल के ही, सेंट्रल एंगल वाला ही आर्क है, तो सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट रहेगा सेम आर्क का भी वही मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आर्क एंगल ECF कितना दिया है क्वेश्चन में, 70 डिग्री दिया है, सो देयरफॉर 70 डिग्री, देयरफॉर मेजरमेंट आर्क EF इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 डिग्री। अब इसको ऐसे बॉक्स बना दो, इससे क्या होगा कि हाईलाइट होगा आपका आंसर। नाउ सेकंड है मेजरमेंट आर्क DEF फाइंड आउट करना है। अब हमें EF आर्क EF का मेजरमेंट पता चल गया, कितना है 70 डिग्री, हमने फाइंड आउट किया। आर्क DGF क्वेश्चन में दिया है 200 डिग्री। कंप्लीट सर्कल का जो मेजरमेंट है वो हमें पता है 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से 200 प्लस 70 इट मीन्स 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो आर्क DE कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देन 90 और 70 को ऐड कर देंगे तो आर्क DEF ये हमें मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट आर्क DE प्लस मेजरमेंट आर्क EF प्लस मेजरमेंट आर्क DGF, आर्क DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रीजन लिख दोगे मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, या फिर लिख दो, पूरा ही लिख दो, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। देन आर्क DE पता नहीं है तो आर्क DE एज इट इज ही लिख दो। EF जो है हमने फाइंड आउट किया है 70 डिग्री, DGF दिया है क्वेश्चन में 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ मेजरमेंट आर्क DE इज इक्वल टू प्लस 70 प्लस 200 होता है 270 इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजरमेंट आर्क DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 270 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 360 माइनस 270 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मेजरमेंट आर्क DE हो जाएगा 90 डिग्री। अब आर्क DE मिल गया, EF मिल गया, तो मेजरमेंट आर्क DEF हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट आर्क DEF इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क DE प्लस मेजरमेंट आर्क EF। आर्क DE हमने फाइंड आउट किया है 90, EF है यहाँ पर 70 डिग्री, सो 90 प्लस 70 हो जाता है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 90 प्लस 70 बिकम 160, सो 160 डिग्री। सो मेजरमेंट आर्क DEF हो गया बच्चों 160 डिग्री। सो यहाँ पर हमने थर्ड सॉल्व कर लिया है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे स्लोली शो करती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये हमें प्रूफ करना है। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं बच्चों, जब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बट हर बार जरूरी नहीं है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू ही AC हो। यहाँ पे आपको BC भी मिल सकता है राइट हैंड साइड में, आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में AB भी मिल सकता है। जब हमें BC चाहिए तो हमें क्या मिलना चाहिए, AB प्लस, मुझे BC चाहिए ना यहाँ पर, तो AB प्लस में क्या लिख सकती, AB प्लस CA लिख सकते हैं। तो AA यहाँ पे देखो ऐड हो गया एंड BC मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर मुझे AB चाहिए तो मैं यहाँ पे AC प्लस BC लिख सकती हूँ।
तो सी यहाँ पर भी कॉमन आ गया और ए बी आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये तीनों में से कोई भी अगर इक्वेशन हमें मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। चलो अभी हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो फोर्थ का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है -1, -1, बी के कोऑर्डिनेट है 0, 1, सी के कोऑर्डिनेट से 1, 3। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करने जा रही हूँ तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, अंडर का साइन बनाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। नाउ अंडर का साइन अगेन बनाना है। x2 क्या है यहाँ पर, a और b के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं। x2 क्या है यहाँ पर, x2 है, देखो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x2 क्या है राइट नाउ 0 है, माइनस का साइन, x1 क्या है यहाँ पे -1 है, देन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। इसके बाद y2 क्या है 1, माइनस का साइन एज इट इज, y1 क्या है -1, तो -1 ब्रैकेट में लिख के अगेन ब्रैकेट क्लोज, अगेन अंडर का साइन। अब फिर से देखो 0 एज इट इज, माइनस और माइनस, ये देखो मैं यहाँ अंडरलाइन करके बताती हूँ, माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर जो -1 है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 1 होल स्क्वायर, अगेन 1 एज इट इज। फिर से आपको देखो अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ, ये 1 और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है, सॉरी माइनस और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। देन अगेन अंडर रूट 0 + 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू √5। सो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमें मिल गया यहाँ पे 5, डिस्टेंस ए बी मिल गया 5। ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बी सी, अगेन यहाँ पे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों b और c के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको आपको देखना है, क्या करना है, b और c के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको आपको देखना है, ठीक है। ये इरेज हो रहा है बार बार, चलो तो b के कोऑर्डिनेट है 0, 1, तो ये x1 ये y1 हो गया, और c के कोऑर्डिनेट है 1 and 3, ये हो गया x2 एंड y2। चलो यहाँ पे वैल्यूज को हम पुट करेंगे, x2 क्या है यहाँ पे 1 है, x1 क्या है 0 है, 1 - 0 होल स्क्वायर, y2 है 3, y1 है 1 होल स्क्वायर। नाउ अगेन अंडर रूट का साइन एज इट इज, 1 - 0 1 स्क्वायर, 3 - 1 2 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है विच इज इक्वल टू √5। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी मिल गया हमें यहाँ पे बच्चों √5। अब डिस्टेंस ए सी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर देती हूँ, देखो डिस्टेंस ए सी, वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 x1 सब क्या होगा यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। सो x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या है -1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे होल स्क्वायर, y2 है 3 माइनस y1 क्या है -1, ब्रैकेट में लिखेंगे होल स्क्वायर, देन अंडर रूट। अब यहाँ पे आपको हाईलाइट करके समझा देती हूँ, देखो यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 है तो 1 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट के अंदर का माइनस और ब्रैकेट के बाहर का माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, प्लस साइन एज इट इज, देन 3 एज इट इज। अब ब्रैकेट के बाहर का माइनस और ब्रैकेट के अंदर का माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर। नाउ विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 1 बिकम 2 स्क्वायर, 3 + 1 बिकम 4 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 4 बिकम अंडर रूट 20 एंड 20 क्या होता है बच्चों, 20 होता है 4 × 5, 20 क्या होता है 4 × 5 होता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √4 × √5, ठीक है। देन √4 कितना होता है 2, 2 × √5 बिकम 2 √5,
सो डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या मिल गया हमें, 2√5 मिल गया। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ ए बी 5 है, सॉरी √5 है, डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है, √5 है, एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या है, 2√5 है। मतलब अगर ए बी और बी सी दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मुझे ए सी मिल जाएगा। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देखो मैं इसको 1 लिख देती हूँ, इसको 2 लिख देती हूँ और इसको 3 लिख देती हूँ। सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 we can write distance of AB plus distance of BC is equal to distance of AC. Therefore points A, B and C are collinear. क्या हो जाएंगे ये, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। सो आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी चाहिए। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। एक पर्सन है, वो टेम्पल से 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको, देखो ऑलरेडी मैंने लिखा है कुछ थोड़ा सोल्यूशन, तो आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर पॉइंट बी पे क्या है, टेम्पल है, ठीक है। ये ए बी क्या है, आपको अज्यूम करना है कि ये टेम्पल है। पॉइंट सी पे जो है वो क्या है, पर्सन यहाँ पे खड़ा है। कितने डिस्टेंस पे, 50 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे वो खड़ा है। और वो क्या देख रहा है, टेम्पल के टॉप को देख रहा है। ये जो ए है वो क्या है, टेम्पल का टॉप है, यहाँ पे वो देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है बेस और टॉप में, जो एंगल वो फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, वो कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ पे देखो 45 डिग्री, फिर से इसको थोड़ा अगेन मैं लिख दे रही हूँ उसी के ऊपर। 45 डिग्री आपको समझ में आया। फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल, मतलब ये जो ए बी है वो क्या है, टेम्पल की हाइट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू एच, क्या है, हाइट ऑफ द टेम्पल है। जो आपको क्या है, खुद से बना के ही लिखना है, सिंपल है, आपको बनाना है और उसी में से देख देख के आपको लिखना भी है। BC क्या है, 50 मीटर, और है क्या एक्चुअली में BC, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द टेम्पल। आप और सिंपली लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द टेम्पल। एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में ही लिखा है, देखो ये लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं। एंड एंगल क्या है, ACB जो यहाँ लिखा है मैंने, और थीटा कितना है, 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री लिख दो। अब इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अगर मैं tan थीटा लिखूँ तो tan थीटा होता क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा के थ्रू आप देखोगे तो अपोजिट क्या है बच्चों, AB है, और एडजेसेंट क्या है, BC है, ठीक है। बट यहाँ पे थीटा है कितना, बट थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री, तो हम निकालेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, am I right? tan 45 कितना होता है, 1 होता है। इसको 1 कंसिडर कर लो, इसको 2 कंसिडर कर लो। tan 45 डिग्री होता है 1। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्टली लिख दो, tan 45 की जगह लिखो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले वैल्यू पुट करो। AB अपॉन BC लिखा है, इसमें से BC का वैल्यू हमें पता है, तो AB एज इट इज आएगा, और BC का वैल्यू कितना है, 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आ जाएगा 50, और AB है क्या, AB इज द हाइट ऑफ द टेम्पल। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टेम्पल इज, द हाइट ऑफ द टेम्पल इज 50 मीटर। आई होप कि आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल है, आपको सबसे पहले खुद एक टेम्पल डिसाइड करना है। डिस्टेंस के लिए एक पर्सन आपको खुद अज्यूम करना है, वहाँ पे अपने मन से ट्राइंगल का नेमिंग कर दो, PQR LMN कुछ भी कर सकते हो। देन लिख दो फिगर के अकॉर्डिंग कि टेम्पल का क्या है यहाँ पे साइड। देन डिस्टेंस जो है बिटवीन द पर्सन एंड टेम्पल, वो कौन सा साइड है वो लिख दो। एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दो। अब इसके बाद जो साइड हमें फाइंड आउट करना है और जो साइड का लेंथ हमें दिया है, ये दोनों साइड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताते, tan थीटा बताते, तो इसलिए हमने tan थीटा यूज किया। अगर कोई और रेशियो हमें बताते, जैसे साइन कॉस कॉट कुछ रहता, तो हम वो यूज करते, ठीक है।
सो यहाँ पे बच्चों फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 2A भी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, उसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।